नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, हम लोग जिस चैप्टर की गति से आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोग परीक्षा वाणी को हल कर रहे हैं और लगातार चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारे चैप्टर का चौथा दिन है और हम लोग कवर अप करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव और साथ ही साथ में अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट के हिसाब से। तो ये चैप्टर 4 रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। बिना समय ज़ाया कि आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और पहला सवाल अपना देखते हैं ये। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं और पहले शुरुआत कर लेते हैं अगले चैप्टर वाइज के आधार पर। पहला सवाल आपका रहा ये, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। देखिए, निजी सचिव परीक्षा 2013 में आया हुआ सवाल है, तो आप खुद ही समझते हैं सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बखीरा कबीरा, मैंने कई बार बताया है कि बखीरा आपका पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, संत कबीर नगर के भीतर स्थित है। तो संत कबीर नगर में जिनको पता है वो सब जानते हैं, यही इसका सटीक जवाब आपका आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और रायबरेली में क्या है, समसपुर। तो समसपुर कहाँ पर है, समसपुर कहीं और नहीं है, आप कहेंगे समसपुर आपका रायबरेली में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण का संकट उत्पन्न करता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवादी प्रदूषक भी कहा जाता है। कौन आता है, यूपीएससी 2005 में आ रखा है। देखो, बबूल तो बिल्कुल नहीं है, नीम भी नहीं है, अमलतास भी नहीं है। यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है, किसान का दोहक कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। ये भैया जल बहुत ज़्यादा लेता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। देखो, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर इसका नाम नया बदल दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना कि यह प्रदेश का जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, ये प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। कब है, पहला पक्षी विहार है। कहाँ है, तो हम कह देंगे कहीं और नहीं है, उन्नाव के भीतर में। उन्नाव साहित्य नगरी के रूप में जानी जाती है, तो साहित्य नगरी उन्नाव के भीतर क्या है दोस्त, साहित्य नगरी उन्नाव में आपका ये स्थित है और ये प्रदेश का पहला है। तो जाहिर सी बात है आपके पेपर में आ सकती है, तैयारी अपनी बरकरार रखिएगा। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ है, आप कहोगे उन्नाव में है, साहित्य नगरी उन्नाव इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। देखिए, सवाल बदला और मैंने ये बात अभी आपको बताई थी। क्या कहोगे, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना यही उन्नाव में ही स्थित है, उसकी स्थापना करी गई थी। सांडी पक्षी विहार आपका कहाँ पर है, ये हरदोई के भीतर है। कहाँ पर है, हरदोई के भीतर है आपका कौन सा, सांडी पक्षी विहार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर सरोवर आपके आगरा में है। सूर सरोवर कहाँ पर है, आगरा में है। आगे बात करें, अगर आपको समान पक्षी विहार है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा समान पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। बाकी शेष डेटा मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। चलिए, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा, यानी कि विशाल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पक्षी विहार मेरे दोस्त कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आपको तेजी से बताना है कि क्या आ जाएगा इसका सही जवाब। समान पक्षी विहार है, या नवाबगंज पक्षी विहार है, या लाख बहोशी है, या फिर सांडी पक्षी विहार है। क्या कहोगे इसका जवाब आप लोग, तो आप कहेंगे सर लाख बहोशी पक्षी विहार। ये है कहाँ पर मेरे दोस्त, तो ये कहीं और नहीं है, ये कन्नौज के भीतर है। कहाँ पर है, कन्नौज के भीतर है। तो कन्नौज का लाख बहोशी पक्षी विहार प्रदेश का सबसे बड़ा क्या कहोगे पक्षी विहार है क्षेत्रफल के आधार पर, पहला नवाबगंज वाला। इनमें से सही सुमेलित करिएगा कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। कुछ चीज़ें आप लोग वैसे भी जान गए हैं कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित वाले को चुनना है ना। तो बताइएगा सही सुमेलित वाले को चुनना है। थोड़ा सवाल छोटा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी आ जाएगी और अच्छे तरीके से आपका नीट एंड क्लीन मामला रहेगा। क्लियर, चलिए अब बताइएगा। देखिए, मैंने क्या बताया था, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, आपका उन्नाव में, अर्थात दो विकल्प यहाँ आ जाएगा। दूसरी, पार्वती अर्गा कहाँ पर आपका दे रखा है, तो आप कहोगे पार्वती अर्गा गुरुजी कहीं और नहीं दे रखा है, ये हमने पढ़ रखा है गोंडा में है, अर्थात हमारे पास विकल्प एक आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो, दो और एक कहीं दे रखे हैं, एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, समझ में आ रखा है। अब आपको समझ गेस लगानी है कि इसका जवाब क्या आ जाएगा। चलिए बताइएगा, ओखला पक्षी विहार और समसपुर पक्षी विहार। समसपुर का क्या बताया था, समसपुर रायबरेली में, तो अर्थात 4 ही आ गया। 4 यहीं दे रखा है और कहीं दे नहीं रखा है, अर्थात हमारे पास विकल्प मिल गया क्या, 2 3 4 1। तो यहाँ पर हम भर लेंगे 2 3 3 का मतलब ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। आ गया जवाब, आगे बात करेंगे। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातुएं सोनभद्र में पाई जाती हैं, सही इनका निरूपण करिएगा। यूपीपीएससी 2003 में आ रखा है, सोनभद्र से जुड़ा हुआ सवाल है। यूरेनियम, एंडालुसाइड, पायराइट या डोलोमाइट, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब बताइएगा।
तो आप कहेंगे एक तो एंडुलासाइट पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है और डोलोमाइट पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकल्प 2, 3 और 4 सही आ जाएगा। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ? ललितपुर के भीतर आपको सबसे ज्यादा यूरेनियम देखने को मिलेगा। तो ललितपुर वाला यूरेनियम के लिए, बाकी सोनभद्र आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इनमें से कौन सा वृक्ष कभी सामाजिक वानिकी लोकप्रिय में प्रिय था, लेकिन अभी वर्तमान में से पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया ये वाला सवाल कि यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जल सोखने की क्षमता इसके पास सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है आप आसानी से इसकी बात कह पाएंगे। चलिए आगे बढ़ चले अगले सवाल की ओर। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर का, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव चंदौली, या कतरनिया घाट आपको बताना है बहराइच का, है ना। बहुत बढ़िया सा सवाल है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो देखो, महावीर वन्यजीव आपका विहार ललितपुर वाला है, वो सबसे छोटा है विकल्पों के आधार पर, ठीक है। और रानीपुर वन्यजीव विहार जो है अभी हाल ही में कन्वर्ट किया गया है चित्रकूट टाइगर रिजर्व में, जो कि प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। लखीमपुर खीरी के बाद आप कहोगे, इसके बाद पीलीभीत के बाद, इसके बाद अमनगढ़ के बाद, और अभी वर्तमान में चित्रकूट टाइगर रिजर्व। तो ये ध्यान रखना, प्रदेश में आप कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए। पहला 1987 में लखीमपुर खीरी बना, और फिर क्रमशः पीलीभीत, अमनगढ़, और अब आपका चित्रकूट टाइगर रिजर्व, ठीक है। आएगी बात समझ में? बिल्कुल। और चंद्रप्रभा चंदौली में, ये ध्यान रखना, ये वाला डेटा आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। रानीपुर बांदा में है, कतरनिया घाट बहराइच में है। अगला सवाल, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। तो आप सब जानते हो 33% भूमि पर आपका वन होना चाहिए, यानी 33.5% भाग पर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं 1/3 भाग पर इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। जो लोग 1/3 दे रहे हैं उनका सबका जवाब सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। राज्य में एबेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो जो एबेस्टस है वो कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर के भीतर, या फिर चुर्क के भीतर? तो आप क्या कहोगे? एबेस्टस नाम का जो पदार्थ है आपका, वो मिर्जापुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, वही मिर्जापुर जिसमें कालीन भैया थे, है ना। तो मिर्जापुर इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। चुर्क अपने सीमेंट उद्योग के लिए बहुत फेमस है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चुर्क जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए बहुत फेमस है। ललितपुर यूरेनियम के लिए बहुत फेमस है, अभी आपको बताया ही था, है ना। ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव, यानी पहला कह रहा है, वन्यजीव विहार कौन सा था जिसकी 1957 में स्थापना करी गई थी? चलिए बताइए सभी लोग, कब किसकी स्थापना करी गई थी सबसे पहले, है ना। तो आप क्या कहेंगे? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली वाला। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मेरठ में, एक बार देख तो लेंगे। रानीपुर बांदा के भीतर है, और किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी के अंदर है। तो हमारे पास जो ए विकल्प है इसका सही विकल्प यही आ जाएगा। बाकी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में तो आएंगे ना। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही? 2013 में पूछा गया सवाल है। आपको पता है इटावा लायन सफारी के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना है? इटावा लायन सफारी। कहाँ है? इटावा में। हालांकि वो क्लाइमेट हिसाब से अनुकूलित नहीं है, ये ध्यान रखना। और महाराजगंज में भी करंट अफेयर के सवाल ध्यान रखना, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, जो कि गिद्धों के संरक्षण प्रजनन केंद्र के लिए रहेगा, ठीक है। उम्मीद है याद रखोगे आप लोग सभी लोग। अगला सवाल की ओर बात करेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग उतरते हुए क्रम में आते हैं। यूरेनियम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ देखा जाता है? बताया ना, ललितपुर में। अकेला ललितपुर ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको यूरेनियम के भंडार देखने को मिल जाते हैं। तो अर्थात हमारे पास जो विकल्प आ रखा है वो बिल्कुल सही और सटीक है। अगला सवाल, कथन 1, कथन 2 आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। वन वनीकरण का संसाधन है, एक कथन ये दे रखा है। कारण दे रखा है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, आप ये कह दोगे ए और आर, पहली बात तो दोनों सही हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है, बहुत सही है। पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। लेकिन आर ए की व्याख्या तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। नवीकरणीय सिद्धांत आपका अलग काम करता है, ये आपका अलग काम करता है। तो आपका बी विकल्प इसमें सही आ जाएगा, बी ही विकल्प इसका सही होगा। लोअर में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में का शुरुआत कब किया गया था? ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का कहोगे आप लोग? तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना की जो शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी 2001 में। कब करी गई थी? 2001 में। और आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में कोयले के जो भंडार पाए जाते हैं वो, अगर आपसे ऐसे कह दे तो आप कहोगे सोनभद्र में पाए जाते हैं। वो सोनभद्र में भी, अगर आपसे कह दे सोनभद्र में कहाँ, तो आप कहोगे सिंगरौली के क्षेत्र में। सिंगरौली के क्षेत्र में आपके देखने को मिल जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि कोयले की सर्वोच्चम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। कौन सी है? एंथ्रोसाइट। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा
कि भूरे कोयले को किस रूप से नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट से। आशा है आप लोग अच्छे तरीके से जवाब मुझे देंगे, तो ये आपके लिए आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई हो। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।